अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को बताऊँ कि जिस तरह नियाज़ी की गवर्नमेंट ने या उस्मान बुज़दारी जो है वज़ीर आला पंजाब, उसकी गवर्नमेंट ने, और जो PPSC है, किस तरह नलायक, नकम्मे और नखट्टू लोग बैठे हुए हैं उधर। लोग कितनी दूर दराज से कैसे कितनी मुसीबतें झील के शदीद धुंध के अंदर किस तरह PPSC के सेंटर्स में पहुँचे हैं। कुछ लोग बीमार हैं सर्दी की वजह से, मौसम इस तरह का है, लेकिन इस नालायक, नखट्टू, नकम्मी PPSC और जो हुकूमत है इसकी वजह से लाखों लोग 1,04,000 कैंडिडेट से जो जलील और रुसवा हुए सिर्फ़ इनकी बेहिसी की वजह से, इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से। तो ये PPSC अपनी वैल्यू खो चुका है। इसके ख़िलाफ़ पिटीशंस होती हैं, रोज़ लोग इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही हैं। तो मेरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट है। मुझे ये शर्म से कहना पड़ रहा है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम मुल्की सरहदों को देखना होता है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ़ एक फ़ौज ही ऐसा अदारा है जो फेयर है, जिसमें रिश्वत और इस तरह की नालायकियाँ नहीं हैं। तो मुल्क को जब भी ज़रूरत पड़ी है, मरदमशुमारी है, सैलाब है, ज़लज़ला है, तो फ़ौज ने हमारी मदद की है हमेशा। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अदलिया के पास पावर है, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा अदारा बनाया जाए मुल्क के अंदर कि जिधर किसी गरीब का इस्तेसाल ना किया जा सके, किसी गरीब को ये महसूस ना हो कि मेरा इस्तेसाल किया जा रहा है, मेरा मेरिट बनता था या मैं इस काबिल था कि मुझे जॉब में आना चाहिए था लेकिन मैं नहीं आ सका, या सिफारिश हुई है, या रिश्वत चली गई, या कुछ भी बेइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ। तो इस तरह का एक अदारा होना चाहिए जो मुतमिन करे। मुतमिन ये नहीं करे कि सिर्फ मुतमिन कर दे, मुतमिन सही मैनों में करे, वो इतना फेयर हो कि लोग खुद मुतमिन हो जाए, और इतना फास्ट प्रोसीजर होना चाहिए कि इतनी लंबी मुसीबतें, अज़ीज़ें, तकलीफ़ें ये जो लोग झेलते हैं इनको नहीं झेलनी चाहिए। तो एक ऐसा अदारा बनाया जाए जो बिल्कुल टाइमली पेपर ले, टाइमली रिज़ल्ट दे, टाइमली जॉब्स के ऊपर लोगों को रिकमेंड करे। तो PPSC बिल्कुल नाकाम हो चुका है। स्पेशली जो आज तहसीलदार का पेपर था, उस पेपर में बड़े लोग जो है वो ज़लील और रुसवा हुए हैं। बड़े लोगों ने अखराजात उठाए हैं, धुंध थी, शदीद सर्दी थी। तो मेरे ख़्याल से जो PPSC के चेयरमैन साहब हैं और सेक्रेटरी साहब हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए, और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि मुल्क में ये बड़ा अलमिया है कि पढ़े लिखे लोग, मुल्क की करीम इंतहाई पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग आज ज़लील हुए हैं। उन्होंने अखराजात उठाए हैं, उन्होंने शदीद सर्दी झेली है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? PPSC ने बस एक नोटिस लगा दिया है कि जी मुलतवी किया। ये सुबह 2:19 पर मैसेज आया PPSC का, आज आपका पेपर है। मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ कि PPSC की तरफ से 2:19 पर मैसेज आया है कि आज आपका पेपर है, लेकिन एन एग्जैक्ट टाइम के ऊपर उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया जब हम पहुँचे हैं सेंटर्स के ऊपर। तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इसको फिलफोर इसका नोटिस लिया जाए, इस पर अज़ खुद नोटिस लिया जाए। चीफ़ जस्टिस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, तो पूछा जाए कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है, उनकी तलाफ़ी कौन करेगा। तो तैयारी का एक रिदम होता है, लोग अपने हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं। जब रिदम टूट जाता है तो तैयारी भी पॉसिबल नहीं होती फिर उसके बाद। तो लोगों ने जो तैयारियाँ की हैं, अकेडमियाँ ज्वाइन की हैं, फ़ीसें दी हैं, सारी चीज़ें की हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। तो आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह मज़ीद अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो PPSC के रूल्स हैं, उसके जो सारी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से देखूँगा कि किस तरह ये इदारा जो है वो अपने रूल्स और अपने क़ायदा ज़वाबित में भी फ़ेल हो चुका है मुकम्मल तौर पर। तो किस तरह जो शहबाज शरीफ वज़ीर आला, मैं क्रेडिट पेश करता हूँ कि कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि मेरी मेरिट बेस्ड के बगैर जॉब हुई है। मेरिट पॉलिसी थी, PPSC बड़ा साफ अंदाज से काम कर रहा था। PMS CSS कोई कंप्लेन नहीं आई किसी की कभी। PPSC जब से ये बुज़दारी हुकूमत आई हुई है तब से आए रोज़ कंप्लेनट्स आती रहती हैं। तो ये प्लीज़ बुज़दार साहब, आप वज़ीर आला है मुल्क के, इमरान साहब आप वज़ीर आज़म है मुल्क के, बड़ी बातें करते थे आप,
اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیسے ملک چلاتے ہیں اور کیسے ادارے بناتے ہیں اور کیسے اداروں کو چلاتے ہیں. تو مہربانی کریں گے ملک چلائیں. یہ ملک آپ کے پاس لوگوں کی امانت ہے. ہمارے ٹیکس سے آپ لوگ وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, تو ہمارے ٹیکس کی قدر کریں, غریب عوام کی قدر کریں. ہم غریب لوگ ہیں, ہم کوئی سلور سپون لوگ نہیں ہیں. اگر ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں, ہمارے پاس سہولیات ہیں, تو ہم نے اپنی محنت کی ہے. تو ساری چیزیں ہیں, تو آپ مہربانی کریں, ہمارے حال پہ رحم کریں.